नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में आज हम ऐसी खबर का जिक्र करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड जीरो में हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जो देश के तासीर और तस्वीर को बदलने का मादा रखती हैं। वो खबरें जो खबरों की भीड़ में कहीं खो रही हैं और आपके सरोकार से जुड़ी हुई हैं। तो ग्राउंड जीरो में कौन सी हैं आज वो दो खबरें जिनकी जानकारी होनी चाहिए। देश में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो शायद खबरों के शोर में आपको पता नहीं चल रहे हैं। अभी तक आप E20 पेट्रोल को लेकर के परेशान थे, लेकिन यहां पर जो मैं खबर आपको बताऊंगी वो आपको शॉक करने वाली है। ग्राउंड जीरो में आज कौन सी वो दो खबरें रहेंगी, स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले जिसमें हम जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से CNG में बायोगैस को मिक्स किया जा रहा है। CNG में बायोगैस को मिक्स करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तो E20 के बाद सरकार ने तैयारी की है आपकी गाड़ी में कुछ और परिवर्तनों की। वो परिवर्तन कैसे हैं, जब आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, अब सरकार का जो अगला इनिशिएटिव है वो CNG को लेकर के है, यानी कि आपकी गाड़ियों में जिस CNG का इस्तेमाल होता है वो अब बदलने वाली है। E20 के बाद अब सरकार ने गैस के मोर्चे पर बड़ा दांव चल दिया है, लेकिन इस बार कहानी पेट्रोल की नहीं है, गोबर और जैविक कचरे की है। सरकार की गोबर धन योजना अब सिर्फ गांवों में कचरा प्रबंधन तक सीमित नहीं रहने वाली। लक्ष्य है गोबर, कृषि अवशेष और दूसरे जैविक कचरे से CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार करना और उसे नेचुरल गैस के साथ में ब्लेंड करके CNG और PNG नेटवर्क तक पहुंचाना। सरकार ने 2026-27 में CNG में करीबन 3%, ध्यान से सुनिए, 26-27 जो अभी चल रहा है ये टेन्योर, इसमें करीबन 3% बायो CNG मिक्स करने का प्लान बनाया है, ब्लेंड करने का प्लान बनाया है। 2027-28 में 4% और 2028-29 से ये 5% तक ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 5% पहुंच जाएगा। अब सवाल है, क्या आपकी CNG कार पर इसका असर पड़ेगा? तो साफ समझिए, गाड़ी बदलने की जरूरत अभी कहा जा रहा है कि नहीं पड़ेगी, इंजन बदलने की जरूरत अभी कहा जा रहा है कि नहीं पड़ेगी, और CNG टैंक में भी कोई बड़ा बदलाव अभी कहा जा रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस को प्राकृतिक गैस के अनुरूप शुद्ध करके CNG नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असली खेल गाड़ी में नहीं है, गैस की अर्थव्यवस्था में छिपा हुआ है, जो आपको समझना चाहिए। जिस गोबर और कृषि कचरे को गांवों में बेकार समझा जाता था, अब उसी से ईंधन बनेगा, यानी कचरा जाएगा प्लांट में और गैस पहुंचेगी आपकी गाड़ी में। सरकार का दावा है कि इससे प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और कचरा प्रबंधन भी बेहतर होगा। लेकिन सवाल अभी भी है और बड़ा है, क्या बायो CNG का उत्पादन उतनी तेजी से बढ़ पाएगा जितनी तेजी से ब्लेंडिंग का लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है? सार दलसार, क्योंकि E20 के बाद अब सरकार का नया प्रयोग CNG के साथ है, यानी गाड़ी वही रहेगी लेकिन टैंक में जाने वाली गैस की कहानी बदलने वाली है। सबसे पहले आप समझिए कि ब्लेंडिंग स्केल क्या क्या रहने वाला है और किस तरह से रहने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश करती हूं कि किस तरीके से ये पूरा गेम जो गैस इंडस्ट्री का है वो चेंज होने जा रहा है। 26-27 के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो आपको चौंकाएगा। 27-28 का जो लक्ष्य है वो भी चौंकाएगा। 28-29 में बायो CNG की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। 26-27 में देखिए सरकार ने 10 LMT ब्लेंडिंग की तैयारी कर रखी है। ब्लेंडिंग का जो फीसदी है वो 27 में बढ़ाकर 4 और 28 में बढ़ा करके 5% कर दिया जाएगा। और ये जो उत्पादन है ये भी सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। तो ये आपने समझा कि CNG प्लांट के जरिए
आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पहले पड़ रहा था, पेट्रोल के बाद अब आपकी गाड़ी की सीएनजी कैसे प्रभावित होने वाली है। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं।